नमस्कार दोस्तों, एज एन एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल ज्योतिष होने के नाते मांगलिक दोष के संबंध में इतना ज्यादा पूछा जाता है हमसे कि कभी कभी हम खुद परेशान हो जाते हैं। मैं किसी भूमिका के बिना सीधा मुद्दे पे आता हूं। दोस्तों, इसके लिए जिम्मेदार हैं कुछ ज्योतिष के लेखक, कुछ हमारे जैसे ज्योतिष, मंगल चूंकि एक्सीडेंट का कारक है, मंगल चूंकि आग का कारक है, मंगल चूंकि राहु के साथ योग करे तो विस्फोट का कारक है। इसलिए दोस्तों, मंगल बुरा फल तो जरूर करता है कुछ, अगर बैड कनेक्शन में हो तो। लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि 1 4 7 8 12 में देखते ही मांगलिक दोष बता दिया जाए। अब बुराई इसमें कैसे जुटी है, देखिए। जैसे ही मंगल दोष के बारे में डर समाज में बैठा, कब बैठा मालूम नहीं, इसका दोहन करना शुरू कर दिया लोगों ने। अब दोहन कैसे कर रहे हैं? लग्न से मांगलिक दोष देखिए, शायद पिछले 50 सालों से या 100 सालों से हुआ होगा ऐसा कि चंद्र लग्न से भी मांगलिक दोष देखिए, और शुक्र से भी मांगलिक दोष देखिए। अच्छा दोस्तों, मजे की बात एक और बताता हूं मैं। मांगलिक दोष पे लिखी हुई एक किताब में खरीद कर लाया था। उसमें पहले एडिटोरियल में ऐसे ही लिखा था, संपादकीय में यही लिखा हुआ था कि मंगल दोष के बारे में लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। लग्न से मांगलिक दोष देखने को कहते हैं, फिर चंद्रमा से मांगलिक दोष देखने को कहते हैं, फिर शुक्र से मांगलिक दोष देखने को कहते हैं। अब कुछ ने सूर्य से भी मांगलिक दोष बताना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा शायद ये कुछ क्लैरिफिकेशन देगा। नाम नहीं बताऊंगा मैं। बाद में जब अध्याय दर अध्याय जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि घूम फिर के फिर वो भी वही बातें कर रहा है जो कि समाज में पनप गई है या लोगों के दिमाग में बैठ गई है। तो खुद ही कंफ्यूज है वो, क्या फिर क्लैरिफिकेशन देगा हमें। दोस्तों, मांगलिक दोष है या नहीं है, इस पे बहुत बहस हो चुकी है। मांगलिक दोष होता है, लेकिन एक सर्टेन अवस्था में होता है। ऐसे नहीं होता कि लग्न से भी मांगलिक देख लें, चंद्र से भी मांगलिक देख लें, सूर्य से भी मांगलिक देख लें, शुक्र से भी मांगलिक देख लें। तो दोस्तों, बची कौन सी कुंडली? इस तरह कौन सी कुंडली को आप कह सकें कि ये मांगलिक दोष की कुंडली नहीं है, ये तो पूरी ठीक है? फिर तुरुप का पत्ता बना दिया गया कि मांगलिक को मांगलिक से जोड़िए, बिना ये समझे कि कुंडली मांगलिक है कि नहीं। इन मापदंडों के द्वारा उसे मांगलिक घोषणा करके अगर वो मांगलिक नहीं है कुंडली, तो फिर किसी ऐसे मांगलिक कुंडली से उसको जोड़ दिया जाए अगर, तो क्या रिजल्ट आएगा? दोस्तों, अमूमन ये प्रश्न भी आता है कि मंगल तो मेरा 6ठे भाव में है, लेकिन भाव चलित में वो सप्तम में है, या मंगल मेरा अष्टम में है, भाव चलित में सप्तम में है, मंगल द्वितीय भाव में है, भाव चलित में मेरा लग्न में है, तो मुझे मांगलिक दोष क्यों नहीं होगा, या मैं मांगलिक हो गया। दोस्तों, ये तो फिर वही बात हो गई कि
सूर्य चंद्र शुक्र सूर्य से देखने के बाद अब भावचलित से भी देखना शुरू कर दे। मैंने कहने का मकसद ये है कि किसी भी तरह से मांगलिक बना देना है कुंडली को, ये उद्देश्य होता चला जा रहा है। जैसे कि काल सर्प दोष की कुंडली साबित कर ही देना है। खैर, काल सर्प पे मैं दोबारा बोलूंगा क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है इसमें, उसमें भी बड़ी कहानियां हैं। अब दोस्तों, ट्रेडर कैसे होते हैं देखिए। अब चूंकि कुछ लोगों ने मांगलिक दोष के नाम पे धोना शुरू किया, तो कुछ ज्योतिष इस मैदान में ये बोलकर कूद पड़े कि मंगल दोष कुछ नहीं होता, ये आपको डरा रहे हैं, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मांगलिक कुछ नहीं होता, मंगल तो बहुत ही शुभ ग्रह है, वगैरह वगैरह करके। तो जो कुछ लोग त्रस्त थे मांगलिक या मांगलिक दोषों की बातों को सुनते सुनते त्रस्त हो चुके थे, उन लोगों को अचानक इन लोगों की बातें अच्छी लगने लगी, जो आके कहने लगे कि मंगल दोष कुछ नहीं होता, ये बेकार की बातें हैं, आपको लूटा जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। नहीं दोस्तों, ये बातें भी गलत हैं। जो यूं कह रहा है कि मंगल दोष कुछ नहीं होता, मंगल दोष से कुछ करा प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी लूट ही रहा है आपको। उसका लूटने का तरीका कुछ अलग है। मांगलिक होता है या मांगलिक नहीं होता है, इसमें एक हेयरलाइन डिफरेंस है। इसे समझना होगा, इसको स्टडी करनी होगी। चलिए दोस्तों, 20-25 साल के मैं अपने अनुभव के हिसाब से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मंगल दोष सिर्फ लग्न से ही देखना चाहिए। चंद्र लग्न से, सूर्य लग्न से, शुक्र लग्न से वगैरह वगैरह आपको मांगलिक दोष देखने की कोई जरूरत नहीं है। भाव चलित से मांगलिक दोष देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझ लीजिए। अभी तो दोस्तों कहानी और है इसमें। 147/12 में शनि और राहु बैठ जाए तो उसे भी मांगलिक दोष कहने वाले बाजार में आ चुके हैं, कह रहे, मेरे साथ चर्चा हो चुकी है। बड़ी अजीब बात है। उनका कहने का मतलब है कि शनि राहु सप्तम में होंगे तो प्रॉब्लम होगी, द्वादश में होंगे तो प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उसे मांगलिक दोष करार दे देना कहाँ की बुद्धिमानी है? मेरे विचार से तो नहीं है। या उन्हें लग रहा है कि मांगलिक दोष तो स्टैब्लिश्ड दोष है, उसमें इसे भी घुसेड़ दो तो ये भी स्टैब्लिश्ड हो जाएगा, या लोग जल्दी सुनेंगे। ये गलत प्रैक्टिस है, ये गलत बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। इलाज क्या है? इलाज यह है कि साधारण कॉमन मैन थोड़ी सी ज्योतिष की स्टडी खुद करे, खुद चीजों को समझे। एक यही इलाज है, और तो कोई इलाज मुझे समझ नहीं आता है। दोस्तों, मांगलिक दोष में शुक्र मंगल की बात बहुत कही जाती है ज्यादा, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक प्लैनेट है और कहा जाता है कि शुक्र मंगल के साथ योग करे तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। मंगल शुक्र का योग जातक के अंदर यौन इच्छा थोड़ी बढ़ा देता है, इसके अलावा कोई बुरा फल नहीं होता। मंगल शुक्र का योग कोई बुरा नहीं होता। मंगल शुक्र का योग सिर्फ द्वादश भाव में, वो भी मीन राशि में कुछ बुरा फल देता है। यानी शुक्र अगर उच्च का है मेष लग्न में और वहां वो मंगल के साथ बैठ गया है और राहु की दृष्टि या राहु का योग अगर बनता है तो ये मंगल शुक्र का जो योग है जातक को खराब इफेक्ट देता है। अदरवाइज ये मंगल शुक्र का योग बहुत बुरा नहीं होता। मंगल राहु का योग बुरा होता है सबसे ज्यादा।
उसके बाद मंगल शनि का योग बुरा होता है, मंगल सूर्य का योग बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। अब राजा को जब सेनापति अपने साथ मिलेगा तो वो तो विश्व विजय कर लेगा वो, इसलिए ये योग अच्छा होता है। दोस्तों, ये हवा कैसे निकाला जाए? सिर्फ लग्न के अलावा दूसरी किसी भी लग्न को मांगलिक दोष के लिए कंसीडर न किया जाए, ये मैसेज फैलना जरूरी है। इस चीज को समझें। सूर्य लगन से बता दो, शुक्र से बता दो, चंद्र से बता दो, लगन से भी बता दो, माने किसी भी तरह बता दो। मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है दोस्तों इस हौवे को खत्म करने के लिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो कह रहे हैं मांगलिक दोष कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। इन जैसे ट्रेडरों के चक्कर में भी ना पड़े आप। ये अपने तरीके से चीजों को घुमा रहे हैं। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। फिलहाल अगली मुलाकात के लिए, अगली मुलाकात होने तक विदा।